पति की लंबी आयु और जन्म जन्मांतर के रिश्तों की मंगल कामना के लिए रखा जाने वाला व्रत करवा चौथ का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। घर घर में सुहागन महिलाओं ने करवा एवं चांद का पूजन किया। करवा चौथ पति एवं पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला पर्व है। संस्कार धानी में भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये तो हम लोगों का साल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जो कि हम लोग सुहाग के लिए रखते हैं और पूरे साल हमें इस फेस्टिवल का इंतज़ार होता है कि अब करवा चौथ आने वाला है। बहुत समय पहले से हम लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं और इस दिन के इंतज़ार के लिए सुबह उठ के सरगी करना और उसके बाद फिर सारा दिन भूखे प्यासे रह के बिना पानी के अपने सुहाग की लंबी उम्र की आयु के लिए प्रार्थना करना और फिर शाम को यहाँ मंदिर में राधा कृष्ण मंदिर में सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे हमारी आंटी जी हमको कथा सुनाती हैं जो कि कई वर्षों से सुनाती आ रही हैं और उस कथा के साथ हम लोग अपना पूरा व्रत पूर्ण करते हैं और फिर सब लोग यहाँ पे मिलके कथा करने के बाद मंदिर में दर्शन करते हैं और खूब अच्छे से हमें यहाँ पे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। हम लोग बहुत टाइम से तैयारियां शुरू कर देते हैं अपने इस व्रत के लिए क्योंकि साल में एक बार व्रत होता है और हम लोग को बहुत एक्साइटेड भी होते हैं कि हम इतने अच्छे ज़ोर शोर से तैयारियां करते हैं अपनी हर चीज़ को लेके और फिर यहाँ पे मंदिर में आने के लिए हम लोग सुबह से तैयार रहते हैं कि जल्दी अब शाम हो और फिर जाए वहाँ पे पूजा करें। यहाँ सब मिलके हम लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बड़े बुजुर्ग हमारे आंटी वगैरह रहते हैं, बहुत अच्छे से कथा वाचक करते हैं तो सुन के बहुत आनंद आता है। व्रतधारी महिलाओं ने करवा और चांद की पूजा कर छलनी की ओट से अपने पति का दीदार कर व्रत खोला एवं उनकी लंबी आयु की कामना की। आज करवा चौथ का व्रत है। पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। जब चांद निकलता है तो उसकी पूजा करके फिर फास्ट खोलते हैं। का व्रत है और मैंने मेरे पति के लिए ये तीसरे साल व्रत कर रही हूँ और आज निर्जला उपवास रहती हूँ और सुबह से ही 16 श्रृंगार वगैरह कर पूजा की तैयारी कर इनकी पूजा करके ही व्रत खोलती हूँ। इसमें मतलब सुबह से सब निर्जला व्रत रखते हैं, फिर रात को चांद की पूजा करके व्रत वो करते पूरा होता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और स्त्रियाँ सुबह सुबह उठती हैं, नहा धो के ये व्रत रखती हैं। जो कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं और कई लोग पानी जल लेके व्रत को पूरा करते हैं। रात में चांद की पूजा करते हैं विधि विधान से और व्रत पूरा करते हैं। ये मेरा 7वां साल है व्रत रखने का। करवा चौथ के पूजन के दौरान महिलाओं ने इस पर्व को मनाने की कथा के बारे में भी बताया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतदान तिथि को बदले जाने को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पत्र को भ्रामक करार देते हुए जनसंपर्क कार्यालय ने इसे कोरी अफवाह बताया है। जबलपुर में भी इस पत्र को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था, लेकिन जिला निर्वाचन कार्यालय ने इसे पूरी तरह से भ्रामक खबर बताया और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होने की जानकारी दी। काबिले गौर है कि पत्र में छठ पूजा के कारण मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई थी और इसमें संशोधन किए जाने की भी जानकारी दी गई थी, लेकिन ये पत्र फेक है। इसकी जानकारी जनसंपर्क कार्यालय ने दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। इसी कड़ी में ओमती थाने से भी फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के द्वारा ओमती से फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका उद्देश्य शहर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के साथ ही मतदाताओं को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर मतदान करने के प्रति जागरूक करना है। वैसे तो प्रॉपर व्यवस्थाएं लगी हुई, ट्रैफिक क्लियर कराया जाएगा, बट जहाँ पे भी ऐसा ज्यादा कंजक्शन दिख रहा है तो वहाँ पे हम थोड़ा एडजस्ट होकर के ठीक है जगह बना के चलेंगे। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आज पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल एसपी मैडम इनके निर्देशानुसार आज एरिया में एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च के रूप में निकाला जा रहा है, जिसमें हमारा जो भी चुनाव के लिए फोर्स आया हुआ है और संबंधित शहर के कई थाना प्रभारी, कई सीएसपी साहब लोगों के साथ में हम लोग एक पूरा रूट में एरिया डोमिनेशन करेंगे, फ्लैग मार्च के रूप में निकालेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होकर के घंटाघर से बड़ी ओमती, छोटी ओमती होते हुए लकड़गंज, फूटाताल होते हुए
सराफा तिराहा से मिलौनीगंज घोड़ा नक्कास होते हुए बड़ी खिरमाई मंदिर होते हुए भानतलैया तक जाएगा। उसके बाद फिर हम पूरे शहर में वाहन से एक फ्लैग मार्च निकालेंगे, पैदल मार्च इतना है। उद्देश्य ये है कि एक तो पब्लिक में भी एक ये मैसेज जाए, ठीक है, इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में पुलिस भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूर्णतः सतर्क है, और साथ में जो भी ऐसे आपराधिक तत्व हैं उनको भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति चुनाव को किसी प्रकार से बाधित करने का प्रयास न करे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने असामाजिक तत्वों को भी कानून का पालन करने का संदेश दिया। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस द्वारा निगरानीशुदा बदमाशों पर विशेष नजर रखी जा रही है। शहर के प्रत्येक थाने में निगरानीशुदा बदमाशों को बुलाकर समझाइश दी जा रही है ताकि चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो। पुलिस द्वारा प्रत्येक थाना क्षेत्रों में रहने वाले निगरानीशुदा बदमाशों को थाने बुलाकर समझाइश दी जा रही है कि चुनाव के दौरान कहीं अशांति न हो। निगरानीशुदा बदमाशों की थाने में हाजिरी लगाई जा रही है, साथ ही पुलिस के आला अफसर बदमाशों पर नजर बनाए हुए हैं। आज सभी थाना क्षेत्रों में जितने भी गुंडा और निगरानी बदमाश हैं उनको बुला करके उनकी चेकिंग की गई है और उनको समझाइश दी गई है कि चुनावी समय में भी किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित ना हो, और साथ में वो मतलब सही तरीके से रहें, किसी प्रकार का कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कि इलीगल हो, और कोई ऐसे मतलब या निर्वाचन आयोग के निर्देशन में या फिर कोई भी अपराधी किसी भी लीगल एक्ट के दायरे में आए। तो इस संबंध में इसी तहत थाना उमती में भी आज बुलाए गए थे गुंडा निगरानी बदमाश, और उन सबको भी थाना प्रभारी द्वारा भी निर्देशित किया गया है, उनको बतलाया गया है, और सभी ने आश्वासन भी दिया है कि सभी ठीक तरीके से अपनी गुजर बसर करेंगे, किसी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं रहेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए निगरानीशुदा बदमाशों को तलब किया जा रहा है और उन्हें हिदायत दी जा रही है कि चुनाव के समय शांति भंग न करें ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। एक बार फिर सिविल लाइन क्षेत्र में तेंदुए की आमद से लोग दहशत में हैं। बीते दिनों पचपेड़ी स्थित जजेस बंगलोज में एक तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देख वन विभाग के अधिकारी हरकत में आए, लेकिन निरंतर प्रयास के बाद भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। सिविल लाइन के पचपेड़ी का ये इलाका वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। बीते दिन यहाँ जजेस बंगलो में रात्रि के समय एक तेंदुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आया, जिसे देख बंगलो का गार्ड सहम गया और उसने तेंदुए की तस्वीरों को मोबाइल में कैद कर लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो की पुष्टि की है, साथ ही स्थानीय लोगों से शोर शराबा न करने की अपील की है ताकि तेंदुआ शांतिपूर्वक अपने वास्तविक रहवास की ओर लौट जाए। वो एक्चुअली कॉरिडोर ही है तेंदुआ का, क्षेत्र में रहवास है, हैबिटेट भी है और तेंदुआ के लिए अनुकूल स्थितियां हैं वहाँ। ये घटना तो सही है और ये 4-5 दिन पुरानी बात है। प्रतिदिन हमारा स्क्वाड वहाँ भ्रमण कर रहा है। अभी उसके बाद ऐसा कोई मूवमेंट उसका दिखा नहीं है। सावधानियाँ यही रखनी है कि उसको हल्ला वगैरह नहीं करें, हल्ला करने से ही वो ऐसा कोई कार्य नहीं करे, इरिटेट होके वो हमारे ऊपर अटैक करे। सामान्यतः उसको जाने दिया जाता है, नेचुरल मूवमेंट करने दिया जाता है और कोई स्थिति इस टाइप की है नहीं, क्योंकि शुरू से मैं देख रहा हूँ कि हैबिटेट तो है, तो फेवरेबल कंडीशन है, तो तेंदुआ का मूवमेंट तो है वहाँ। वन विभाग की टीम निरंतर तेंदुए की तलाश कर उसके वास्तविक रहवास पर उसे पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में श्वानों के बढ़ते आतंक से परेशान होकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर श्वानों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। इन दिनों रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में श्वानों के बढ़ते आतंक के चलते छात्र छात्राओं और शिक्षकों सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं श्वान बीच क्लास में प्रवेश कर छात्र छात्राओं को भयभीत कर रहे हैं, तो कहीं उद्यानों में श्वानों की धमाचौकड़ी के चलते युवाओं में दहशत का माहौल है। हालांकि अभी तक श्वान ने किसी पर हमला कर घायल नहीं किया है, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या और कार्यालयों में बढ़ती अफरा तफरी के कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन चिंतित है। यहाँ पर कुछ आवारा पशु घूम रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे पालक आते रहते हैं, छात्र छात्राएँ आते रहते हैं, हमारे कर्मचारी रहते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए आयुक्त नगर निगम को हमने पत्र दिया है कि जो यहाँ पे पशु घूम रहे हैं इनको रोकथाम करें और उनको यहाँ से ले जाके कहीं और व्यवस्था करा दें। हाई कोर्ट के निर्देश पर पूर्व में नगर निगम द्वारा इस मामले में कार्यवाही की गई, लेकिन वर्तमान समय में कार्यवाही का क्रम ढीला पड़ गया है, जिस वजह से श्वानों की संख्या में वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालय को श्वानों के आतंक से दूर रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस कदम को सराहनीय पहल के रूप में देखा जा रहा है।
विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका से रुपयों के लेन देन को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एसएसटी की टीम ने MR4 रोड पर एक 4 पहिया वाहन से 5,53,000 रुपए बरामद किए हैं। एसएसटी की टीम ने MR4 रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक SUV गाड़ी से 5,53,000 रुपए जब्त किए हैं। लाडगंज पुलिस के अनुसार वाहन चालक पुष्पेंद्र द्विवेदी से रुपयों के संबंध में पूछताछ करने पर वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, जिसके बाद जब्त रकम को जिला कोषालय में जमा करा दिया गया है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एसएसटी दल क्रमांक 5 के द्वारा कल चेकिंग के दौरान शाम करीब 4:30 बजे एक व्यक्ति को रोककर गाड़ी की तलाशी ली गई। उनके पास लगभग 5.5 लाख रुपए कैश प्राप्त हुआ है, जिसे जब्त किया गया है क्योंकि उनके पास उस संबंध में कोई पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा कोई संतुष्टिपूर्वक उत्तर नहीं दिया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसएसटी के द्वारा उसे जब्त कर विधिवत जिला कोषालय में जमा कराया गया है। उक्त व्यक्ति जो है वो जिला सतना का रहने वाला है और हाल निवासी मुस्कान प्लाजा जबलपुर का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।